तो यार सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाद ये बात तो काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाती है कि मार्वल अपने नए कैरेक्टर्स को फैंस के बीच जल्द से जल्द सेटअप करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में वो कैरेक्टर्स जिनके बारे में हमें ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता है, जैसे कि ब्लेड, फैंटास्टिक फोर, गोस्ट राइडर, इन्हें सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि उन कैरेक्टर्स के साथ होगा जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ही फैंस के बीच काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल नोवा कॉर्प्स। और जैसा कि मार्वल नोवास पर ऑलरेडी एक सीरीज प्लान कर चुका है जिसमें कि हमें दो नोवा देखने को मिलने वाले हैं, एक रिचर्ड राइडर का और एक सैम अलेक्जेंडर का। और इसीलिए मैं इस वीडियो में इन दोनों ही कैरेक्टर्स पर डिस्कस करने वाला हूं, जहां हम इनकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में तो जानेंगे ही साथ इनके ओरिजिन को भी कवर करेंगे। तो बिना कोई देरी किए लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले इस बारे में ही बात करते हैं कि आखिर ये नोवा कॉर्प्स है कौन और इनका काम क्या है। तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग नोवाज एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रहने वाले एक तरह के इंटरगैलेक्टिक पीस कीपर्स है जिनका काम गैलेक्सीज के बीच पीस को मेंटेन करके रखना होता है। और एमसीयू भी हम फैंस के सामने नोवा कॉर्प्स को ऑलरेडी एक डिकेड पहले इंट्रोड्यूस कर चुका है 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में। अब ये बात अलग है कि जो नोवा कॉर्प्स हमें इस मूवी में दिखाए जाते हैं वो कॉमिक्स के नोवा कॉर्प्स से थोड़े डिफरेंट थे, मगर कॉमिक एक्यूरेसी तो आने वाली सीरीज में भी मेंटेन करी जा सकती है। और अब बात करते हैं नोवा कॉर्प्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, मगर उससे पहले हम इनके रैंकिंग सिस्टम को जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं सेंचुरियन, फिर डेनारियन, फिर मिलेनियन और लास्ट में कॉर्प्समैन। और इनकी रैंक्स ये जितनी नोवा फोर्स को विल्ड करते हैं इस बेसिस पर दी जाती है, मतलब जो जितनी ज्यादा नोवा फोर्स को विल्ड करेगा उसे उतनी हायर रैंक मिलेगी। और इनमें से बहुत ही कम ऐसे नोवा फोर्स के विल्डर्स होते हैं जिन्हें नोवा प्राइम बनने का मौका मिलता है, जो कि नोवा कॉर्प्स की सबसे हाईएस्ट रैंक है। और रही बात पावर्स और एबिलिटीज की, तो नोवा कॉर्प्स अपने अंदर की नोवा फोर्स को एनर्जी की तरह चैनल करके उसे एमिट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर तुमने डिज्नी एक्सडी पर आने वाली अल्टीमेट स्पाइडरमैन की सीरीज देख रखी है तो तुम्हें इस बारे में काफी अच्छी तरह से पता होगा। You dragged me all the way out here to surrender? This is your mentor? और नोवा फोर्स के अलावा भी इनके पास रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर और टेलीपैथिक पावर्स होती है जिन्हें सिर्फ कुछ नोवा सेंचुरियंस ही परफॉर्म कर पाते हैं। और अब आते हैं ओरिजिन स्टोरीज पर, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे रिचर्ड राइडर के नोवा के बारे में। तो रिचर्ड राइडर भी हमारी तरह ही एक अर्थलिंग होता है जिस पर अचानक से ही आसमान से एक बीम ऑफ लाइट आकर गिरती है जो उसे नोवा फोर्स की पावर्स दे जाती है। मगर बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं थी। रोमन डे जो कि एक नोवा सेंचुरियन होता है, उसके प्लेनेट को एक जॉर नाम का विलेन डिस्ट्रॉय कर देता है और जॉर से लड़ते हुए उसकी हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। इसीलिए उसे अपने और नोवा फोर्स दोनों के लिए जल्द से जल्द एक सक्सेसर को ढूंढना होता है ताकि उसके मरने के बाद भी नोवा फोर्स जिंदा रहे। साथ ही में वो टेलीपैथिकली रिचर्ड को जेंडार, जो कि उसका प्लेनेट था, उसके डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा लोड समझा देता है, जो कि फ्यूचर में रिचर्ड के कैरेक्टर को उसके साथ होने वाली चीजों को समझने में काफी हेल्प करता है। और रोमन डे को हम एमसीयू में भी देख चुके हैं 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में। और मार्वल अगर चाहता तो हमें अभी तक 1 से 2 नोवा प्रोजेक्ट्स आराम से देखने को मिल सकते थे। और अब बात करते हैं सैम अलेक्जेंडर के बारे में। तो सैम अलेक्जेंडर हमें सबसे पहले 2013 की नोवा कॉमिक बुक सीरीज में देखने को मिला था, जहां पर ये एक 15 साल का लड़का होता है जो कि अपने अल्कोहलिक डैड से काफी ज्यादा परेशान रहता है। मगर एक दिन उसके डैड अचानक से ही गायब हो जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सब होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को रॉकेट और गमोरा के साथ एक हॉस्पिटल में देखता है, जहां रॉकेट सैम को उसके डैड के बारे में भी बताता है कि वो अभी अर्थ पर नहीं है और जो चीज वो सैम के लिए छोड़ कर गए हैं वो है उनका पुराना नोवा हेलमेट। और सैम इस हेलमेट को पहनने के बाद वही बेसिक सुपर हीरो वाले काम करता है और अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने लग जाता है। और अगर तुम्हें इस स्टोरी के बारे में और भी फर्दर जानना है तो तुम 2013 की नोवा कॉमिक बुक सीरीज को पढ़ सकते हो। ये काफी अच्छी सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी है और इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे इस कमेंट से मिला था, सो प्रॉप्स टू दिस गाय। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।